ये हमारे पेशेंट यास्मीन है जो 18 इयर्स की हैं, 18 साल की हैं और ये बिहार से आई थी। ये 15 साल से इस तरीके से चल रही है। आप इनके लेफ़्ट पैर में फ़ोकस करेंगे तो ये एड़ी उठा के चल रही हैं। पिछले 15 साल से इनका कोई इलाज नहीं हुआ है और ये 15 साल से इनकी ऐसी आदत हो गई है कि ये हमेशा पंजे में ही चलती हैं। इनकी एड़ी कभी नीचे छू नहीं पाती है। तो इसमें हम लोग को क्या डायग्नोस करनी होती है कि ये फुट ड्रॉप है या कोई फुट डिफ़ॉर्मिटी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। कौन सी मसल टाइट है, क्या टेंडन टाइट है या ऊपर की मसल टाइट है। जब हम इनको उकड़ू बिठाते हैं, जब नीचे स्क्वाट करके बिठाते हैं तो इनका पैर सीधा हो जाता है। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। जैसे ही मैं इनका घुटना मोड़ता हूँ, इनका पंजा सीधा हो जाता है। तो इसका ये मतलब होता है, अगर पंजा सीधा हो रहा है तो ये ऊपर की मसल टाइट है। और जैसे ही मैं नीचे करता हूँ, अगर ये दोनों पोजीशंस में टाइट होता पैर, तो टेंडन नीचे से टाइट हो जाता है। लेकिन इनके केस में जैसे ही मैं नी फ्लेक्स कर रहा हूँ तो ऊपर ये फुट इनका सीधा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस होती है कि इनकी ऊपर की मसल जो है वो टाइट है और इसी को हमको रिलीज़ करना है। नीचे के टेंडन को अगर लेंथनिंग कर दी हम लोगों ने तो इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप देखिए, तो जैसे ही ये लेटी हुई हैं, इनका पंजा एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। मैं अगर कोशिश भी करूं तो ले जा नहीं पा रहा हूं क्योंकि सीवियर टाइटनेस है मसल की। अब ये इनको ऑपरेशन थिएटर में हम लोग ले गए थे और इनको यहीं पे भी एग्ज़ामिन करा था। अभी अभी इनका पैर जो है, नी जो है एकदम स्ट्रेट है और मैं पंजे को ऊपर बिल्कुल ले जा नहीं पा रहा हूँ। इट इज़ वेरी टाइट, द मसल्स एक्सट्रीमली टाइट। भी आना चाहिए, उठा रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये फुट जो है फ्लेक्स, नी फ्लेक्स करने में भी टाइट रहता तो टेंडन नीचे से टाइट होता है, ये वाला टेंडन टाइट हो। लेकिन इनका नी फ्लेक्शन करने से इनका फुट ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि मसल जो टाइटनेस है वो ऊपर की तरफ से है। देखिए 90 डिग्रीज हो जाता है जैसे ही नी फ्लेक्स करता हूँ मैं, और नी स्ट्रेट करने में एकदम इक्वाइनस डिफॉर्मिटी हो जाती है पेशेंट की। हम लोगों ने फिर इनका ऑपरेशन जो है ऊपर की तरफ से करा और हमने मसल रिलीज़ करी थी जो गैस्ट्रोनमस मसल है, गैस्ट्रोनमस रिसेशन कहते हैं इसको। और काफ़ी सीवियर टाइटनेस थी, आप लोग देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है मसल। और जैसे ही हमने रिलीज़ करा, इनका जो फुट है वो बिल्कुल रिलीज़ हो गया है। ये वाइट सी लेयर देख रहे हैं आप लोग, ये वाइट लेयर जो है हम लोगों ने रिलीज़ कर चुके हैं। ये मस्कुलो टेंडनस जंक्शन के पास ही रिलीज़ किया जाता है और जैसे ही रिलीज़ करा हम लोगों ने, आप लोग देख रहे हैं, इनका फुट पे फोकस करेंगे तो ये पूरी तरीके से सीधा हो गया। अब हम नी एक्सटेंड कर रहे हैं, नी को सीधा करने के बाद भी फुट ऊपर तक जा रहा है, आराम से हम ले जा पा रहे हैं। और नी को फ्लेक्स करने के बाद भी लुक एट द रिजल्ट्स। पहले हम इस फुट को सीधा कर भी नहीं पा रहे थे और अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। और ये आप देख पा रहे हैं कि ऑपरेशन के बाद हम लोग ने प्लास्टर लगा दिया है और इनका फुट जो है एकदम 90 डिग्रीज पोजीशन में सेट हो गया है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। And the operation went fantastically well. Dr. Adnan Feroz, I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आप लोगों ने एक वीडियो देखा है जिस तरह से ये चल रही हैं। हमारे पेशेंट जो यास्मीन आई थी और करीब 15 साल हो गए ये अपने पैर को ऐसे लेकर चल रही थी। इनके फादर जिया साहब हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको जो 15 साल लग गए इनको इस प्रॉब्लम को सेटल करने में, क्या परेशानियां हुई, कैसे हुआ ये प्रॉब्लम और क्या डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस करी और क्यों अभी तक ट्रीटमेंट नहीं लिया उन्होंने। जिया साहब, क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई थी? जी सर, वो जो तकरीबन 5-6 साल के थे, हाँ, तो उसको पैरों में ज़ख्म हो गया था यहाँ पे। अच्छा। तो गांव के डॉक्टर है ना, कुछ अपने हिसाब से ट्रीटमेंट किए हैं, तो बच्ची थोड़ा उठा के चलने लगी। हम लोग धीरे थोड़ा प्रेशर भी दिए, फिर भी थोड़ा करते करते फिर भी उसको आदत बन गई। अच्छा। लेकिन हमने बहुत बहुत जगह पे उसको एक्सरसाइज भी कराया वगैरह, लेकिन कुछ कामयाब नहीं हुआ। फिर ऐसे ही चलता रहा, 15 साल हो गए। तो बच्ची आपको ही देखे थे यूट्यूब पे। तो वहाँ किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया इस दरमियान? नहीं, किसी मतलब हिम्मत नहीं हुई कि अगर हो सकता है कराएंगे, पैसे भी खर्चा करो, फिर भी अगर कामयाब नहीं ठीक हुआ नहीं तो हुआ अफसोस हो जाएगी बहुत। अच्छा। तो जब आपका वीडियो देखा, काफ़ी उसी उसी टाइप के पेशेंट थे, तो बच्ची को अंदर से हौसला आया कि मेरा भी ठीक हो सकता है। तो फिर तो तुम बस, लोग यहाँ तो बेसिकली आए। यहाँ आए तो
माशाल्लाह जो भी है। चलो सही। तो बेसिकली 15 ईयर्स से ये ऐसे ही चल रही थी और क्योंकि बहुत से ये हाल बिहार बिहार से है ना जैसे, तो बिहार दरभंगा बिहार से हैं ये, और इन्होंने दिखाया बीच में काफ़ी लोगों को भी शायद, लेकिन प्रॉब्ली इनको एक ट्रस्ट फैक्टर था कि वो लोग सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फुट डिफॉर्मिटीज़ में अगर सही तरीके से इलाज नहीं किया जाए तो पैर थोड़ा सा ख़राब भी हो सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा इलाज था इनका, सिर्फ मसल जो टाइट थी वो रिलीज़ करना था और शी बिकेम कम्प्लीटली फाइन। आप लोग ने मेरे ऑपरेशन के वीडियोज़ जो इनका पोस्ट करा है उसमें देख रहे होंगे कि किस तरह से इनकी मसल टाइटनेस थी और किस तरह से हम लोगों ने उसको रिलीज़ करा। ये प्लास्टर जो हम लगाते हैं अराउंड 4 to 6 वीक्स का लगाएंगे, जिसमें ये मसल्स हील हो जाएंगी और उसके बाद ये पेशेंट जो है नॉर्मली चलने लगते हैं। शी विल हैव नो प्रॉब्लम्स आफ्टर दैट। और मेरे ख्याल से जो इनको परेशानी हो रही थी 15 साल से, जो मसल्स वीक हो गई हैं ऐसे चल चल के, वो सब इनको रिगेन करनी पड़ेंगी। तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे इनको सेटल होने में। जिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऑपरेशन? यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो गया सब कुछ है, कोई परेशानी नहीं हुई, आने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। आप बिहार से आए थे या जी, हैदराबाद से? आप मैं हैदराबाद में रहता हूँ, मैं बिहार से हूँ, अभी बच्ची को बिहार से लेके आया हूँ। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था और ऐसे कई पेशेंट्स हम लोग ने ऑपरेट करे हैं जो ठीक हो चुके हैं। और आप लोग इस बेसिस पे किसी को मतलब जिन लोगों को ऐसी परेशानियां होती हैं, पैर की परेशानी होती है, हर परेशानी ठीक हो सकती है, सेटल हो सकती है, बस उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उम्मीद है जितने भी वीडियोज़ आपके लिए पोस्ट करता हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, इससे आप लोगों को हेल्प मिलती होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू।